नमस्कार। घर की योग कक्षा 8 जुलाई 2021 आज के इस योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए शुरू करेंगे ओम के उच्चारण के साथ आज के इस योग अनुष्ठान को। और खड़े हो जाएंगे। यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करें। अपने स्थान पर दौड़ने की क्रिया। पैरों को पीछे की तरफ ऊपर उठाते हुए, हाथों को ऊपर नीचे करते हुए दौड़ने की क्रिया। अपने स्थान पर आगे और पीछे भी दौड़ सकते हैं। जितना आपका मैट है उस पर आगे और पीछे स्थिर दौड़ने की क्रिया। और यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यासों में सबसे पहला अपने स्थान पर जॉगिंग करना, और इसके बाद हाथों को ऊपर नीचे करते हुए दोनों हाथ कमर पर, पहले घुटने को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, उसके बाद जंपिंग के साथ अभ्यास करेंगे। जंप के साथ घुटने को ऊपर उठाएं। और लगातार दोनों हाथ कमर पर, घुटनों को नीचे मोड़िए, सीधा करें। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। दाईं तरफ घुटने को मोड़िए, झुके, बाईं तरफ मोड़िए, दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार जो पूरा बैठ सकते हैं वो पूरा बैठिए। दोनों हाथ कमर पर, अपर बॉडी को दाईं तरफ मोड़िए, दाएं पैर पर घुटना मोड़िए और बैठने का प्रयास करें। बायां पैर सीधा रहेगा। और यही क्रिया दूसरी तरफ से।
3 4 5 6 इसको हाथों के साथ भी कर सकते हैं। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए दाईं तरफ मुड़े, दाएं हाथ सीधा, बायां हाथ दाएं कंधे पर, पीछे की तरफ देखेंगे। 2 श्वास छोड़ते हुए सामने, यह कटी चालन की क्रिया। 3 4 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। हथेली द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा में, दोनों हाथों में कंधों के समानांतर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कंधों के समान अंतर दोनों पैर रखे हुए, दोनों हाथ कमर पर, दाएं और बाएं झुकेंगे। पहले राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में अंतर, त्रिकोण आसन करेंगे। 180 डिग्री में दोनों हाथ लाएं, दाईं तरफ झुकते हुए दाएं हाथ को नीचे जमीन पर ले जाएं, बाएं हाथ कान से स्पर्श करके रखें। और यही अभ्यास दूसरी तरफ से। दस बार दोनों तरफ से अभ्यास करेंगे। बीस बार अभ्यास करने के बाद कोणासन का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ से दाएं पैर स्पर्श करें, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, दोनों तरफ से लगातार। कमर को गोल घुमाएं। सीधा व विपरीत दिशा दोनों तरफ को घुमा लें। इसके बाद अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें।
इसके बाद जंपिंग जैक्स, पीटी की क्रिया। ट्विस्टिंग, सूर्य नमस्कार का अभ्यास 2 बार करेंगे सीधा काउंटिंग के साथ। रोज अभ्यास कर रहे हैं। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल सीधा लेटते हुए शवासन की स्थिति में श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। इसके बाद पहला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैर मिला लीजिए। श्वास भरते हुए दाएं पैर को 90 डिग्री तक लाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर के निकालते हुए माथा चड्डी घुटने से लगाएंगे। दूसरी तरफ से दोनों पैरों से अभ्यास। विश्राम। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में फैलाएं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। घुटनों में और पैरों में कंधों के समान अंतर रखते हुए श्वास भरते हुए पैरों को दाईं तरफ ले जाएं। सिर को विपरीत दिशा में बाईं तरफ। 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास को भरते हुए नितंब को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे साइकिलिंग। दाएं पैर से पैडल मारने की क्रिया। 6 बार सीधा और 6 बार अपोजिट साइड से। इसी पैर से क्लॉकवाइज दिशा में गोल घुमाएं। अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट लेग से पहले साइकिलिंग सीधी तरफ से, अपोजिट साइड से, कटी साइकिलिंग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। एंड विपरीत दिशा में है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। विश्राम करते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लिए। दोनों हाथों को मोड़ते हुए हथेलियों को कंधों के पास इस प्रकार लाएं जिस प्रकार कोहनियों का रुख आसमान की हो जाए। तल हथेली और तल पैर के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर चक्राकार रूप में उठा दीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे विश्राम। शवासन में विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास सर्वांग आसन। दोनों पैरों को घुटने से मिलाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए 90 डिग्री तक लाएंगे। हाथों का सहारा देते हुए कमर एवं नितंब को भी पूरा ऊपर उठाते हुए सीधा करें।
दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठों के बीच में लगाएं। हाथों का सहारा देते हुए धीरे धीरे कमर एवं नितंब को धरती से लगाएंगे। पैरों को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आए, झटके के साथ नहीं लाएंगे। और सर्वांगासन के बाद इसका उपासन मत्स्यासन करना आवश्यक। पद्मासन की स्थिति में लगा लीजिए। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वे सुखासन में भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों का सहारा देते हुए सिर को मोड़िए, सिर के ऊपरी हिस्से को धरती से लगाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लें। हथेलियों का घर्षण करते हुए गले के ऊपर से नीचे की ओर मालिश करें। फिर से दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें। सहारा देते हुए गर्दन को सीधा करें। विश्राम करेंगे। बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल मकरासन की स्थिति में हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए माथा लगाएं। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। अगला अभ्यास भुजंगासन। पहली स्थिति, दोनों पैरों को मिला लीजिए। हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर से शरीर को ऊपर उठाएं। देखिए आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8। भुजंगासन की दूसरी स्थिति में दोनों हाथ कंधों के पास। श्वास भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला अभ्यास शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। क्रमवार एक एक पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 विश्राम। इसके बाद धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ें। नाभि के आधार पर धनुषाकार रूप में शरीर को ऊपर खींचें। विश्राम। करवट में होते हुए बैठ जाएंगे।
मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठें। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, लेकिन मेरुदंड, सिर और गर्दन ये एक रेखा में रहेंगे। आंखें कोमलता से बंद और सबसे पहला अभ्यास कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं रहे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों को आरोग्य प्रदान करता है, अर्थात लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, आमाशय, गर्भाशय, इन सभी की क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक है कपालभाति। जब हम श्वास को बाहर की ओर बार बार निकालते हैं तो श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर हो जाते हैं। इसी तरह से जब पेट हमारा बार बार अंदर की ओर जाता है, बाहर की ओर जाता है, तो पाचन तंत्र हमारा सही रूप से काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र हमारा सही रूप से कार्य करता है। लीवर की फंक्शनिंग ठीक होती है, किडनीज की फंक्शनिंग ठीक होती है। तो बहुत ही उपयोगी महिलाओं के लिए पीरियड संबंधी अनियमितताओं को, पीरियड्स की पीड़ा को दूर करने में सहायक है कपालभाति। केवल पीरियड्स के टाइम नहीं करना, बाकी टाइम लगातार हम करेंगे तो निश्चय ही हमें बहुत लाभ मिलेगा। जिनके शरीर में गांठें हो जाती हैं, स्किन डिजीज़ है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत उपयोगी, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी, शुगर को कंट्रोल करने में सहायक है कपालभाति का नियमित अभ्यास। तो 10 मिनट प्रतिदिन आप अभ्यास करें और स्वयं अपने शरीर पर प्रभाव देखें। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो चेहरे पर ओज की प्राप्ति होगी। पूरे भाव के साथ, प्रार्थना के साथ लयबद्ध होते हुए अभ्यास करते रहें। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो।
करण दुखाए, दुख अंतःकरण दुखाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कपालभाति का अभ्यास बहुत ज़्यादा तीव्रता से नहीं करें, बहुत ज़्यादा धीमी गति से नहीं करें। मध्यम गति व मध्यम शक्ति का उपयोग करते हुए जब हम अभ्यास करेंगे तो हमें पूरा लाभ मिलेगा। और जब हम शीघ्रता के साथ, तेज़ी के साथ अभ्यास करते हैं तो नए साधकों का बीपी हाई होने का अंदेशा रहता है। ऐसी स्थिति में जो पुराने साधक हैं, वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हैं, वे लोग तीव्र गति से अभ्यास कर सकते हैं। बाकी साधक मध्यम गति का उपयोग करते, और मध्यम गति से भी जब हमारे शरीर को पूरा लाभ मिल रहा है तो उसी का उपयोग करते हुए अभ्यास करेंगे। जब उठने लगे हताशा, पहले सब और निराशा। जब उठने लगे हताशा, पहले सब और निराशा। जब उठने लगे हताशा, पहले सब और निराशा। पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए, तब ओम नाम का जाप करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल बात समझ न पाए, दिल बात समझ न पाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जन जन दुश्मन बन जाए, जन जन दुश्मन बन जाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
विश्राम। आइए अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर की ओर श्वास को निकालिए। फिर दाएं से वापस श्वास को भीतर की ओर भरें, बाएं से श्वास निकाल दीजिए। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से वापस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार लगातार अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शोधन हो जाता है, अर्थात शरीर की एक एक नस नाड़ी शुद्ध हो जाती है, उनमें आए हुए अवरोध दूर होते हैं। इसलिए जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत उपयोगी, जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए बहुत उपयोगी है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक है, डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ा देता है। पूरे ध्यान के साथ लगातार अभ्यास करें। वो परमात्मा, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई राम, कोई रहीम के नाम से पुकारता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी भाषाएं अलग हैं, सिर्फ हमारा भाव कैसा होता है ये हमें देखना है। कोई कहे वो बसंत अवध में, कोई कहे वो वृंदावन में, ऐसी जोत जला दे प्रभु मेरे, ज्ञान की जोत जला दे। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। उस प्रभु की रहमत हमेशा हमारे ऊपर बरसती है। आइए, उसकी महिमा बहुत बड़ी है, उनकी माया बहुत बड़ी है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तालियों के साथ गाइए, एक्यूप्रेशर भी होगा, शरीर की व्याधियां मिटेंगी। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसने है परमेश्वर तेरा, किसने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। निर्मता के साथ गाइए। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है।
जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। विश्राम। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए प्रणव ध्यान की स्थिति में अपने ध्यान को अपने श्वास के आने और जाने पर केंद्रित करके रखें। पूरा ध्यान श्वासों के भीतर की ओर जाने पर और श्वासों के बाहर की ओर आने पर। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रातः काल की बेला में चारों ओर से दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य करुणा, दिव्य आनंद मेरे ऊपर बरस रहा है। श्वासों के साथ भीतर की ओर जा रहा है। अंधकार छटने लगा है और प्रकाश का आवरण दिखाई देने लगा। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रही है और मन में सकारात्मक विचारों का संचार होने लगा। पूरा प्रकाशमय जीवन होने लगा। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से आंखों को ढकें। आंखों को कोमलता से हथेलियों के बीच में खोलें। और अंत में हास्यासन का अभ्यास। प्रसन्नता के साथ सुबह उठते ही अपने आप को प्रसन्नचित रखने के लिए मुस्कुरा दीजिए। सारा दिन आपका मुस्कुराते हुए बीतेगा। तो पहले स्मित हास्य, मुस्कुराएंगे, दांत नहीं दिखेंगे, केवल मुस्कुराएंगे। और हास्यासन में अगला अभ्यास, ठहाका लगाएंगे। खुलकर सारे तनाव को दूर करने के लिए सारी चिंताओं को एक तरफ कर दीजिए और खुलकर ठहाका लगाइए। पूरा झूमते हुए आज का दिन आपका मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते। बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर की योग कक्षा में आप सभी का प्रतिदिन स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक
पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर। यदि आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करें। ओम।